उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने राज्य में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कई फैसले ऐसे हैं जो सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यहां विकास का महायज्ञ चल रहा है। इसके साथ ही हम जो भी कानून बना रहे हैं वह आज पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर आज विकास का महायज्ञ चल रहा है और विकास के महायज्ञ के साथ साथ जो भी हम लोग कानून बना रहे हैं वो कानून आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक उदाहरण बन रहे हैं भाइयों बहनों। नकल का कानून हमने लागू करके जहां नकल माफियाओं को जेल के अंदर भेजने का काम किया, उनको शिकंजा कसने का काम किया, 100 से ज्यादा माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। वहीं पिछले 2.5-3 वर्षों में 19,000 से भी ज्यादा लोगों को पारदर्शिता के साथ नौकरी में लगाने का। उत्तराखंड में निकायों के लिए स्टार प्रचारकों के तौर पर भाजपा की तरफ से आज बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग से प्रचार का बिगुल बजा दिया है। इसके बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड में निकायों के लिए बिगुल बजा दिया है। मुख्यमंत्री सभी 11 नगर निगमों, जिला मुख्यालयों की पालिकाओं के साथ साथ जहां उनकी जनसभा जरूरी है, ऐसी 25 जनसभाएं अभी प्रस्तावित की गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्णप्रयाग से जनसभा करने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार का अभियान प्रारंभ किया है। वैसे वो कल भी खटीमा में, टनकपुर में थे और वहाँ भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, प्रबुद्ध जनों के साथ में बातचीत करके जनता से अनुरोध किया है, अपील की है कि स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और अभी हमने प्रस्तावित कार्यक्रम उनके तय किए हैं और कुल 25 स्थानों पर उनके कार्यक्रम हमने अभी तय किए हैं, जिसमें सभी 11 नगर निगम हैं, जिला मुख्यालय के नगर पालिकाएं हैं और ऐसे अन्य जगह जहां बहुत अधिक आवश्यकता है। और जिलाध्यक्ष ने, वहां के निकाय के चुनाव के प्रभारी ने और प्रत्याशी ने डिमांड की है कि यहाँ भी हमें आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की और बहुत अधिक जरूरत है, तो वहां भी अभी हम विचार करेंगे। अभी हमने कार्यक्रम प्रस्तावित तैयार किया, अंतिम रूप नहीं दिया है। हम 3-3 दिन के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री जी की सभाएं, रोड शो का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके अनुसार जिस तरह की तैयारियां राष्ट्रीय खेलों को लेकर होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। उनके अनुसार राज्य में होने जा रहे खेलों का आयोजन प्रदेश की अस्मिता से जुड़ा है। ऐसे में सरकार को मजबूत रणनीति तैयार करनी चाहिए। प्रीतम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, यहाँ पूरे देश के खिलाड़ी आएंगे और अगर सरकार की तैयारियां आपको बता दें कि सही नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से पूरे देश में गलत मैसेज जाएगा। इसीलिए सरकार को राष्ट्रीय खेलों की तैयारी बहुत बारीकी से करनी चाहिए। प्रदेश में नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि सरकार की तैयारी पूरी है या आपको लगता है कि कहीं सरकार जो है उत्तराखंड की बेइज्जती ना करवा दे? इस तरीके नहीं, देखिए, जिस तरीके से अभी तक की स्थिति सामने आई है उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार की जो तैयारियां राष्ट्रीय खेलों को लेकर के होनी चाहिए थी वो तैयारी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। और अगर यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय खेल है वो प्रभावित होंगे। इसको सरकार को जो है गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी तैयारी इन खेलों के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए ताकि एक अच्छा संदेश पूरे देश के अंदर जाए कि उत्तराखंड राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए। उसका जो आयोजन था वो बहुत सुंदर था और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो उत्तराखंड राज्य के अंदर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी धमक दिखाने का काम करें।
अल्मोड़ा में भाजपा और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। दोनों पार्टियों में पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को शामिल करने में सफल रही, वहीं कांग्रेस को अल्मोड़ा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व दर्जा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बिट्टू कर्नाटक ने आज अल्मोड़ा में सैकड़ों लोगों के साथ भव्य जुलूस निकालकर सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिससे अल्मोड़ा में चुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है। आपको बता दें कि वहीं बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि भाजपा उनकी मां है और अल्मोड़ा में इस बार अल्मोड़ा नगर निगम पर भाजपा का मेयर बनाना उनका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी के सामने और प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, और जैसे हर व्यक्ति का अपने मां के प्रति एक कर्तव्य होता है, मैं उस कर्तव्य को निभाने के लिए आज आया हूँ। हम पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, अपने बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण ऐसे हमारे साथी हैं अजय वर्मा जी, जिनके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ उन्हें जिताने का काम करेगी। और हम सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस अल्मोड़े का विकास तब संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर और अजय वर्मा जैसा योग्य व्यक्ति मेयर के रूप में यहाँ बैठेगा, तो निश्चित तौर पर अल्मोड़े का विकास होगा। तो विलंब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 17 देशों से 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में 4 अलग अलग स्तरों में कृषि और उद्यान, पर्यटन, उद्योग, कौशल विकास की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस सम्मेलन में राज्य की लोक संस्कृति, खान पान, स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अच्छा कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल है, और विदेशों के अंदर रहने वाले ऐसे उद्यमी हैं जो इस राज्य के अंदर अब कदम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग आए और उनका परिचय राज्य के लोगों से भी होता है और यहाँ के विकास में वो भी उनका भी सार्थक सहयोग प्राप्त हो, इस दिशा में कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात 28 तारीख प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम की हमको मिल चुका है। 28 तारीख को जो खेल है उस खेल का क्या है वो राष्ट्रीय खेल, तो उसका उद्घाटन विधि रूप से प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक अच्छा वो भी हमको एक अच्छा एक कार्यक्रम इस रूप में उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे बागियों पर कार्रवाई को लेकर भी निर्णय लिए गए। बैठक के संबंध में बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावी कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की गई है, जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रचार प्रसार के लिए बनी टोली के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के भव्य कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में बागी उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसकी सूची आने पर जिलाध्यक्ष इसका अमली जामा पहनाएंगे। अब क्या लिस्ट पूरे बन चुकी है, कब तक कार्रवाई की आप लोग वो करने जा रहे हैं? देखिए, आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और जो प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। हमने सोशल मीडिया पर चर्चा की, हमने मीडिया के मैनेजमेंट पर चर्चा की, हमने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से जो टोली बनी उस पर उसके कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की। हमने आगामी दिनों के अंदर जो हमारा स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी भव्यतम कार्यक्रम का स्वरूप दिखाई दे, उस पर सब प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता है, पिता हैं, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा, और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। और हमने बहुत समय दिया ये अपेक्षा के साथ कि देर सवेर कार्यकर्ता चीज़ों को समझे, पार्टी प्रत्यक्ष में खड़ा हो, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा होती है और आज और कल के अंदर ऐसे जो भी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनता को रिझाकर अपने पक्ष में मतदान करने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सभी पार्टियों के दिग्गज अपने कार्यकर्ताओं में भारी जोश भरने में भी लगे हुए हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महाराज, जसपुर निकाय चुनाव अध्यक्ष प्रत्याशी जाकिर हुसैन नूरी के चुनाव कार्यालय
लकड़ी मंडी चौक पहुंचे। आपको बता दें कि जहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और साथ ही प्रदेश के अंदर मंगलौर में हुए चुनाव का उदाहरण देकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करण सिंह और विधायक आदेश सिंह चौहान का गर्मजोशी के साथ फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। ये जो काम था, आपको पता है कि हमने डिसेंट्रलाइज किया पावर्स को। पहले केवल नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष चयन करते थे। इस बार हम लोगों ने तय किया कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे पास मेरे इतर भी 4 पुराने अध्यक्ष, हरीश रावत जी भी, हरक सिंह जी भी और डिप्टी लीडर को भी, क्योंकि उसको भी ट्रेनिंग होनी आ गई, उनको भी सम्मिलित किया गया। और उस 7 समूह में हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी, आदरणीय हरक सिंह जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, मैं और भुवन कापड़े, हम 7 लोग उस कमेटी में बैठे। और जो फीडबैक मिला हमको, वो फीडबैक यही था कि इन दोनों में जो सर्वे कराएगी उसमें जो हमारे वर्तमान में जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में थोड़ा नूरी साहब के उसमें जो है थोड़ा पक्ष में सर्वे की रिपोर्ट ज़्यादा पॉजिटिव थी, तो फिर नूरी साहब का टिकट किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि जसपुर के सारे कार्यकर्ताओं ने हमारे फैसले को, संयुक्त फैसले को स्वीकार किया और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से, पूरी ताकत से नूरी साहब को जिताने के लिए लग गए। और आप अगर ध्यान दें, 11 नगर निगम में 2 नगर निगम नए बने हैं। जो पुराने 9 नगर निगम हैं उन सब में अपने पुराने मेयर या जो भी लोग थे उनके टिकट काट दिए थे। इसका मतलब उनको अपने पहले वाले सिलेक्शन में डाउट है और उनको पता है कि उनके मेयर लोगों ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए पुनः उन लोगों को टिकट नहीं देके बीजेपी ने कह दिया है या साबित कर दिया है कि उनसे गलती हुई है। कल रात में लगभग 10 बजे कार्यकर्ता बैठक में, जिसमें मुझे 8 बजे आना चाहिए था, 10 बजे पहुंच पाया काशीपुर। और जिस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान थे, उससे मेरा मनोबल बढ़ा है। मुझे लगता है कि लोगों में एक बड़े बदलाव की ओर लोग जा रहे हैं और कांग्रेस इस बार नगर जो 11 नगर। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा काशीपुर से मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के चुनाव कार्यालय पहुंचकर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देवभूमि को अपराध भूमि बना डाला है। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई राजनीतिक घातक प्रहार किए हैं। बता दें कि कांग्रेस के मुखिया करण महारा काशीपुर में पार्टी प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए काशीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के साथ ही जीत के टिप्स भी साझा किए। करण महारा ने पार्टी के एक कार्यकर्ता के पास पहुंचकर उसका हाल जाना और कांग्रेस को वजूद में लाने के लिए निकाय चुनाव के रण में सारी ताकत झोंक देने का मंत्र दिया। भ्रमण पर हैं आप, ऐसे में किस तरह की स्थिति पूरे उत्तराखंड में नजर आ रही है? देखिए, सीधा मैसेज है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसीलिए अगर आप विस्तार प्रचारकों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आदित्य योगीनाथ का नाम, योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। और बीजेपी के पास, अगर हमारे पास विज़न है अच्छे पर्यावरण का, हमारे पास विज़न है कि घरों में स्वच्छ पानी आए, हमको आरओ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा विज़न है कि स्कूलों में टीचर्स हों। केवल उनकी बात का एक ही जवाब दूंगा, पिछले 6 साल से उनकी सरकार है, उन्हीं के मेयर और उन्हीं के चेयरमैन बैठे हैं आज तक, तो उस बीच पर काम करने से किसने उनको रोका था? वो पहले आप में गए, आज बीजेपी में हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं।
तो मुख्यमंत्री क्या इंतजार कर रहे हैं? जैसे केदारनाथ में हुआ, जिंदा रहते हुए विधायक के कोई काम नहीं हुए, और जैसे ही चुनाव 38 करोड़ की घोषणाएं कर दी, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि घोषणाओं का क्या कहना है, लेकिन हम तो विजन की बात करते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में उनका विजन क्या था। भारतीय जनता प्रकाश सिटी के पास देवभूमि होटल के स्वामी मिथुन बेदी ने कांग्रेस छोड़ अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज बीजेपी का दामन थाम लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मिथुन बेदी ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करते रहे थे, लेकिन जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिलना चाहिए था वह सम्मान आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन उनसे कांग्रेस प्रत्याशी ने कोई संपर्क नहीं साधा। इसी से नाराज मिथुन बेदी ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक अच्छी हम लोगों को जीत की उम्मीद है। और हर आदमी दूसरी पार्टी का धीरे धीरे समझने लग गया है कि उस किश्ती पे बैठो जो पार ले जाए। जो किश्ती पार नहीं ले जा सकती उसमें बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके ऊपर लोगों को विश्वास हो रहा है कि एक ही उनके पास चॉइस रह गई है, भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए जो है हर और लोगों जो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर खास तौर से युवा साथी जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनकी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है हर क्षेत्रों में, बहनों के लिए, युवाओं के लिए, माँ शक्ति के लिए, तो युवा साथी भी बड़ी संख्या में उन नीतियों से प्रभावित होकर और अपने शहर से प्यार करते हैं, काशीपुर से। वो चाहते हैं कि इस काशीपुर का विकास और ज़्यादा हो, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप कितने लोग शामिल हुए हैं मिथुन बेदी जी के बैठक में? मुझे लगता है कि आज मिथुन बेदी जी ने लगभग 100 लोगों के साथ, 100 युवाओं के साथ पार्टी ज्वाइन की है। विकास की लहर को देखते हुए हमारा सबका रुझान हुआ है कि हमें बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अधिकतर गुटबाजी इतनी हुई है। मैंने कम से कम 25 साल अपने समय दिया है। 25 सालों में मुझे कांग्रेस पार्टी के नाम पर मतलब एक तरीके से सौतेला व्यवहार ही मिला है। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने सेवा करी है उस तरीके से धीरे धीरे लोगों ने हमें गुटबाजी करते हुए इस तरीके से करा है, तो हमारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। और मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि मैं कांग्रेस में रहकर ये कहूँ कि फूल पे बटन दबाओ, फूल को वोट दो। मैं नहीं लड़ाना चाहता हूँ संदीप सहगल जी को, मैं बीजेपी को, दीपक बाली जी को लड़ाना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा मैं आप सबसे, क्योंकि मैं खुलेआम कहता हूँ इस बात को कि मैं जिसकी तरफ हूँ मैं उसकी तरफ हूँ, क्योंकि आज तक गुटबाजी काफ़ी करी है लोगों ने, हाथ के पंजे का नाम लेकर उसके साथ रहकर गद्दारी करी है, और ये वही लोग हैं जिसका खामियाजा हमारी कांग्रेस पार्टी को पहले बहुत मिला है, बहुत गुटबाजी हुई है। बीते कुछ दिनों से घना कोहरा छाया दिख रहा है। शीतलहर को देखते हुए जिले भर में 31 जनवरी तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी शबीर बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया है। पत्र में कहा गया है कि शीतलहर और कोहरे के साथ पाला पड़ने से सूखी ठंड परेशान कर रही है। हालांकि सर्दी के दिनों में अधिकतर विद्यालय 9 बजे के बाद ही संचालित किए जाते हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक है। ऐसे में इन विद्यालयों के संचालन का भी समय 31 जनवरी तक बदल दिया गया है। शीतलहर का प्रकोप जो है उत्तराखंड के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की, तो यहाँ पर भी जो है लगातार ठंड बढ़ रही है और लगातार जो है आसमान में बादल उमड़ रहे हैं। वही अगर बात करें लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए जिलाधिकारी शबीर बंसल ने भी जो है आदेश जारी किए हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उनके लिए आदेश जारी किए गए हैं।
और आदेश में यह कहा गया है कि 8:30 बजे के बाद ही जो है स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि इस समय ठंड काफी बढ़ रही है। ऐसे में जो है बच्चे स्कूलों में जो आ रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है कोहरा छा रहा है और इसके अलावा अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, हरिद्वार उधम सिंह नगर में भी खासा कोहरा इस समय परेशानी का सबब बना हुआ है। खासकर जो वाहन चालक है उनके लिए भी मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। उनको सतर्कता के साथ जो है वाहन चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं और लगातार जो है रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का प्रयोग करने की सलाह भी दी गई है। लगातार जो है मौसम उत्तराखंड के अंदर शुष्क होता जा रहा है और ठंड बढ़ रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि शीतलहर 31 जनवरी तक का यह आदेश दिया गया है स्कूलों को खासकर। और अभी देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड के अंदर लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो अभी आने वाले दिनों में और जो है परेशानियों का सबब बन सकता है नागरिकों के लिए। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।